आज के प्रेस वार्ता में अभी कुछ देर पूर्व हम लोग मुजफ्फरपुर शहर के प्रबुद्ध वैश्य समाज के उपजातियों के प्रमुख नेताओं की बैठक श्री रत्नेश्वर प्रसाद जी जो पूर्व प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में आयोजित किए थे। उस बैठक में बिहार विधान परिषद के माननीय पूर्व सदस्य श्री सुमन महासेठ जी और वैश्य चेतना समिति के प्रदेश अध्यक्ष सुंदर साहू जी, मैं साहू गोपाल भारती और सभी प्रमुख समाज के प्रमुख वैश्य समाज के घटक दलों के नेता अध्यक्ष वगैरह पहुँचे हुए थे। आज के बैठक में निर्णय लिया गया है कि वैश्य समाज के जो हम लोग के प्रमुख उम्मीदवार श्री गोपी किशन जी, जिनको राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन का समर्थन प्राप्त है, पूरे न सिर्फ मुजफ्फरपुर जिला बल्कि शिवहर, सीतामढ़ी और वैशाली जिले के सभी वैश्य समाज के 56 उपजातियों के उपजाति सब लोग एक मुश्त उनके पक्ष में मतदान करेंगे और मतदान करने के लिए अपील करेंगे। इस चुनाव में पहली बार देखा जा रहा है कि आज़ादी के बाद कुछ खास वर्ग के लोग ही एमएलसी बना करते थे। पिछले बार लोग प्रयास किया था लेकिन उनको व्यापक समर्थन नहीं मिलने से वे अपने प्रयास में सफल नहीं हुए। लेकिन पिछले दिन अगस्त माह में, उस समय आप लोग गवाह हैं कि जब वैश्य समाज के वैश्य चेतना समिति, वैश्य महासम्मेलन, दैनिक सभा और सौंदिक सभा सभी लोग की संयुक्त बैठक हुई थी, जिसमें 5 उम्मीदवार लोग आए और पांचों ने तय किया कि हम लोग एकजुट हो। इसलिए 5 में 4 उम्मीदवार अपनी नाम वापस लिए और एक उम्मीदवार वैश्य समाज का गोपी किशन को मजबूती के साथ चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने घोषणा की। उसका असर क्या हुआ कि पूरे तिरहुत क्षेत्र में खास तौर पर वंचित समाज, जो लोग अभी तक विधान परिषद के चुनाव में उनका प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, अनुसूचित जाति समाज और एक तरह से कहा जाए कि 85% आबादी एक उसमें उफाल आया और जय आपको गोपी किशन, तय गोपी किशन के नाम से लोग आगे बढ़ा। अब उनकी लोकप्रियता, उनका महत्व और उनके प्रति मिल रहे अपार समर्थन का असर हुआ कि महागठबंधन के द्वारा श्री गोपी किशन को अपना समर्थन दिया गया। तो मान गए कि 1-11 हो गया। आज के डेट में किसी को लड़ना पड़ रहा है तो गोपी किशन को लड़ना पड़ रहा है। 2 नंबर में एनडीए का उम्मीदवार आएगा कि अन्य कोई उम्मीदवार आएगा, वे लोग दूसरे नंबर में लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। इसलिए हम लोग वैश्य समाज में काफ़ी उत्साह आया। आज सबसे बड़ी बात है कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में वैश्य समाज का को वोटर माना जाता था, वैश्य समाज का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का। दुर्भाग्य है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है, पहले से हमारी आबादी के अनुसार 6 सीट मिलनी चाहिए थी, 7 सीट मिलनी चाहिए। उसके जगह पर पूर्व में 3 हमारे पास मात्र सीटें थी। उसमें भी इस बार आपने 2 को टिकट काटकर और ख़ास तौर पर इसी तिरहुत निर्वाचन क्षेत्र के सीतामढ़ी क्षेत्र से श्री सुनील कुमार पिंटू और शिवहर से श्रीमती रमा देवी को आपने टिकट किया। दूसरे जगह पर आपने दूसरे जातियों का टिकट काटा तो उसी जाति से भरने का काम किया। वैश्य समाज ने क्या मैंने कसूर किया आपको वोट देकर कि दोनों सीटों पर गैर वैश्य को आपने जो टिकट देकर मैंने टिकट देने का काम किया। इससे पूरा तिरहुत, पूरा उत्तर बिहार, पूरा बिहार के वैश्य समाज अपने अपमान का बदला लेने के लिए इस बार तिरहुत उपचुनाव में अपना एक एक वोट गोपी किशन के पक्ष में इसलिए दे रहा है कि जहां सम्मान वहीं मतदान। अगर एनडीए ने टिकट नहीं दिया और महागठबंधन ने टिकट दिया तो महागठबंधन के पक्ष में हमारे समाज का 100% वोट, 90% वोट जा रहा है और यही हम लोग के जीत का कारण बनेगा। दूसरी बात मैं कहना चाह रहा हूँ कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन ने दलित समाज ही नहीं 56 उपजातियों के वैश्य समाज की उपेक्षा की है, उस उपेक्षा पर इसका असर सिर्फ तिरहुत पर नहीं पड़ेगा। आगामी विधानसभा चुनाव में अगर आपने इस समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज की उपेक्षा की, वैश्य समाज पर हो रहे हमले को आप रोक नहीं पाए, बिहार विधान परिषद
के चुनाव में बैस समाज को उचित राजनीतिक भागीदारी नहीं दी, लोकसभा में बैस समाज का मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया गया, तो इस बार विधानसभा में बैस समाज पूरा बिहार का जिस तरह से इस उपचुनाव में एकजुट होकर गोपी किशन के पक्ष में मतदान कर रहा है, विधानसभा के चुनाव में भी इस बार जहां सम्मान वहीं मतदान। हम किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। अगर महागठबंधन के उम्मीदवार बैस समाज को उचित प्रत्युत्तर देगा, हमारा समाज अब भारतीय जनता पार्टी के खूंटा में बनकर नहीं, जहां सम्मान वहीं मतदान के लिए। अगर महागठबंधन के लोग भी हम लोग को सीट देंगे, हम उसके पक्ष में मतदान करने का काम करेंगे। आज के इस बैठक का सबसे शीर्ष आशा यही है। और बात तो हमारे बीच में श्री सुमन महासेठ जी है, विधान परिषद के आपको पूर्व सदस्य हैं, हमारे सुंदर साहू जी हैं, हमारे अन्य रत्नेश्वर जी हैं, सभी लोग अपनी बात रखेंगे। मैं इतनी बात कहकर मैं अगला श्री सुमन महासेठ जी को मैं आमंत्रित करता हूं, आपको संबोधित करें।